यतिन जी बताइए क्या हो रहा है आज डीलिंग रूम्स में? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है और आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स पे बिकवाली का माहौल है। कहीं ना कहीं एफएमसीजी में हमने कंटिन्यूअस बाउट ऑफ सेलिंग देखी है और इसीलिए ब्रिटानिया में एसटीबीटी की सलाह डीलिंग रूम्स जो है अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स देखें तो फंड सेलिंग चली रही है। आज के सत्र में ब्रिटानिया में फ्रेश शॉर्ट्स देखी गई हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का एडिशन हुआ है मंदी की तरफ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, ये आईटी कंपनी के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे। आज एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे और नतीजों के पहले पहले आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6 लाख शेयर्स मंदी की तरफ जुड़े हैं और यहाँ भी डीलिंग को लगता है कि टेक महिंद्रा में एक पोजिशनल शॉर्ट कॉल लेनी चाहिए। तो टेक महिंद्रा की तो शॉर्ट कॉल हम लोगों ने चेक करवाई ली वीरेन जी, और ये बढ़िया तरीके से आपको काम करती हुई दिख रही है। 950 से जो प्राइस था आपके सामने अब 948 के आसपास आता हुआ। यतिन जी एक दो चीज़ें और बताइए, कोई मिड कैप स्पेस या स्मॉल कैप स्पेस में रुझान हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर फिलहाल आपकी मित्र मंडली का? देखिए शैलेंद्र जी, कोई मिड कैप में स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के सत्र में नहीं है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है रिजल्ट सीजन पे। अगर आप देखेंगे जो कंपनियों के अच्छे अच्छे नतीजे आ रहे हैं, उनके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बेसिस पे डीली रूम्स का मानना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लीजिए और मिड कैप में अगर आप फोकस करते हैं तो नियर द रिजल्ट काफी अच्छे अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो मिड कैप ही एक ऐसा इंडेक्स है वीरेन जी जो अभी भी हरे निशान में है। हालांकि ये ट्रेड आपको फ्लैट करता हुआ दिखेगा 23,434 के आसपास। एक बार बाजार का जरा ब्रॉडर चेक कर लेते हैं और फिर जुड़ेंगे अपने मित्र राजेश अग्रवाल साहब से। यहाँ पर आपको निफ्टी का सीपीएससी इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, एक सवा प्रतिशत ऊपर आपके सामने 1736 के आसपास। आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है निफ्टी के पीएससी इंडेक्स, जो कि एक ही बात है। एनर्जी इंडेक्स निफ्टी का आपको आधा प्रतिशत ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17,478 के आसपास। ये दो मेन इंडेक्सेस हैं जहां पर आपको बढ़िया गेंस दिख रहे हैं, और बिकवाली आपको रियल्टी इंडेक्स में आती हुई दिख रही है लगभग सवा प्रतिशत नीचे 301 पर निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स है। और कहाँ कहाँ मोमेंटम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये आपको हल्की सी रिकवरी निफ्टी पर आती हुई 14,320, 85 अंक नीचे, तो लगभग 14,300 का जो लेवल है वो आपको फिलहाल बुल्स के कब्जे में दिखेगा। वीरेन जी। जी हाँ, तो ये है निफ्टी का सूरत हाल। और याद रखिएगा, और पुट्स पे प्रॉफिट अगर मिल गया हो तो कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा लॉजिक ये नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी मंदी खेल के जाए, बस हमको आखिरी के एक स्विंग को प्ले करना था। और निफ्टी 14,300 और 14,200 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा भी है, तो मैं एटलीस्ट अगर आप देखें व्यू रखता हूँ कि न्यूट्रल जाना ज़्यादा अच्छी रणनीति रहेगी। और कुछ ट्रेड्स को पकड़ते हैं। टाइटन जो ट्रेड था राजेश जी का, उसने वो गजब स्विंग दिया है कि पूछिए मत, और अब ये 100 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी ये बताइए, 100 डेमा पर ये स्टॉक है, इस पे या तो कोई अगले कॉन्ट्रैक्ट की यानी अगले हफ्ते की यानी इसी मंथ की कोई पुट ले लें क्या, 14,300 की पुट यहाँ पर, और या फिर शॉर्ट कैरी करेंगे आप फ्यूचर्स पे? आई मीन मैं थोड़ा बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के प्रोस्पेक्टिव से भी सोच रहा हूँ। अगर इस शॉर्ट को कैरी करें नेक्स्ट वीक के लिए तो कैसा आइडिया रहेगा वो? ठीक है, सुबह में हमने जो लिया था पुट वो अभी 30 रुपए पे बिक रहा है, तो प्रोबेबली आप ये कर सकते हैं, टाइटन का जो 1460 का पुट है उसे आप बुक करें और आप 1440 के पुट में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वोलेटिलिटी प्ले करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1440 का अगर आप पुट लेके जाते हो तो एक सेफर बेट होगा, करीबन 19 रुपए के आसपास है। तो जिस लेवल पे इस पुट की एंट्री थी उस लेवल पे उस पुट की एंट्री हो जाएगी। उसका स्टॉप लॉस भी वही होगा 14 रुपीज का, और इसे प्ले करें फिर से 30-35 रुपीज के लिए। वीरेन, इसमें एक सिर्फ जोड़ूंगा मैं, ये जो 1450 का स्तर है ये टूटता है तो ये पेन और बढ़ेगा। इन दैट केस प्रोबेबली 1420 ये लोअर साइड पे दिखता है, जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। चलिए, टाइटन के पुट्स पर खरीदारी आपको वीकनेस के लिए कराते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राजेश सतपुते साहब। 3 बज चुके हैं और स्वागत करेंगे चंदन तपड़िया साहब का उनके टॉप
ट्रेड से बचे हुए आधे घंटे के लिए। चंदन जी बताइए कहाँ आपका रुझान है? जी नमस्कार। देखिए बाजार में काफी सेलेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। एक तरफ निफ्टी ऊपर के लेवल से प्रेशर दिखा रहा है, बट काफी सेलेक्टिव काउंटर, कुछ फार्मा और कुछ गैस कंपनीज है वहां पे बाइंग है। तो मैंने यहाँ पे एमजीएल को आज सेलेक्ट किया है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक बॉटम बना चुका है और पिछले लगभग 4 वीक के करेक्शन के बाद यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो आज 4% का ओपन इंटरेस्ट गिरा है और प्राइस स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्विंग बना रहा है, जो साफ संकेत दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तो एमजीएल पे यहाँ पे भी फोकस करेंगे। 1085 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। ऊपर में लगभग 1135 1140 तक के टारगेट ये काउंटर छू सकता है। चलिए, महानगर गैस पर आपकी रणनीति फिलहाल आती हुई। मेरे ख्याल से श्रीकांत चौहान साहब, जब आपसे हम लोग जुड़े तो रणनीति कैडिला की तरफ जा चुकी थी। आप भी एक बढ़िया अपना कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए आज के सत्र के लिए। जैसे अगर एक्टिविटी या तो अगर वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग या तो मोमेंटम अगर आप कहाँ पे भी अगर देख रहे हैं तो वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और वहाँ पे ही मुझे लगता है कि और भी हमें मौके मिलेंगे। हमें लगता है कि जैसे कि कैडिला चल चुका है, लुपिन में एक्शन आ चुका है, अब लगता है कि औरोबिंदो फार्मा में एक्शन बन सकता है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 3 दिन से अगर आप देखें तो 990 के करीब ही ट्रेड कर रहा है और अगर इसकी ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज को अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1040 से 1050 के लेवल्स दिखा सकता है और 1040 के जो इसके लेवल्स थे वो तकरीबन ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल्स हैं। तो बिल्कुल इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो करंट लेवल से औरोबिंदो फार्मा को बाय करें 990 में और स्टॉप लॉस रखें 970 रुपए का और 1040 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग टर्म के चल सकते हैं। ये लॉन्ग कॉल औरोबिंदो फार्मा पे आती हुई और नीचे आपके सामने टिकर पर बढ़िया खबर चलती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो आपके सामने गरीब कल्याण अन्न योजना है, सन मई और जून के लिए 5 केजी फ्री अनाज दिया जाएगा गरीबों को, जो कि मई और जून सन 2021 के लिए आपको चलता हुआ दिखेगा। ये जो कोविड की समस्या आपके सामने है उससे जूझने के लिए सरकार ये ठोस कदम आपको उठाती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करीब 80 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये 5 किलो फूड ग्रेन देती हुई जाएंगे और ये आप होते हुए देखेंगे मई और जून के लिए। ये सूत्रों के हिसाब से आपको खबर आती हुई दिख रही है और इस काम के लिए सरकार आपको 26,000 करोड़ रुपए खर्च करती हुई दिखेगी। हमारे साथ थोड़ी देर में नीरज वाजपेयी साहब जुड़ेंगे। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का जो बहुत ज़बरदस्त मिश्रण है वो वाजपेयी साहब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन आपके सामने ये खबर आती हुई कि 5 किलो मुफ्त अनाज करीब 80 करोड़ गरीबों को बांटा जाएगा मई और जून सन 2021 में। और यहाँ पर जो खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं, यहाँ पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको टिकर पर चलती हुई दिखेगी और ये बहुत ही ठोस कदम सरकार उठाती हुई दिख रही है उन तबकों के लिए जो इस कोविड की महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। ये आपके सामने फ़िलहाल खबर। वापस बाज़ार की तरफ चलते हैं। 80 अंक नीचे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,327 पर। वीरेन जी। जी हाँ, 14,327 निफ्टी शैल जी गार्ड करता हुआ और एक कहीं ना कहीं कैरी करता हुआ अपने साथ 14,300 का लेवल, ये महत्वपूर्ण था। कल के डेटा में, क्लोजिंग के डेटा में ये विजिबल था कि 14,200 के आसपास, 14,300 के आसपास बाजार एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और राहुल जी ने शुरुआत में एक बात कही थी, वो याद रखिएगा, विद पॉजिटिव केसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लाख ट्रेजेक्ट्री, स्टिल निफ्टी अगर 14,200 को वॉलेट नहीं कर रहा है तो यानी इन नंबर्स को इस प्राइस पे बचाने की कोशिश कर रहा है। लुपिन का जो हमने ट्रेड लिया था, याद रखिएगा, वो 1083 पे फ्यूचर्स डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आ गया है और कुछ स्टॉक्स देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कविता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देखिए क्या बेहतरीन चार्ट है ये, और ये अपने ऊपर रिस्क को हावी नहीं होने दे रहा है, अनवाइंडिंग को हावी नहीं होने दे रहा है। आज फिर से 10 डेमा 20 डेमा को रीगेन कर लिया और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने रेंज ब्रेकआउट देने की एक चेष्टा करी है। आप इस पर अपना एक रुख रखिए और साथ ही साथ आपका BTST या फिर STVT ट्रेड क्या होगा।
यस वीरेंद्र जी ये कोशिश कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की एंड 1386 के फिलहाल इस पे लेवल है। वंस डिसेसिवली अगर 1393 के लेवल को क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा स्विंग आते हुए हम देखेंगे जो 1432 इसका फर्स्ट टारगेट होगा एंड देयर आफ्टर एक गैप एरिया है। अगर उसे सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो 1458 के लेवल्स को ये चेज करने जाएगा। डिसेसिवली 1393 का लेवल इसे क्रॉस करना चाहिए और वेयर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर यहाँ से पोजीशन बनाते हैं तो दैट शुड बी 1357 ऑन एसआर ट्रांसपेन। और कोविड के केसेस को देखते हुए मुझे लगता है बीटीएससी ट्रेड में अगर कुछ लेकर जाना चाहिए तो एक वैल्यू पिक जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया एचडीएफसी लाइफ काउंटर को आप देख सकते हैं दैट इज लुकिंग गुड जिसे आप एज अ वैल्यू पिक मैं कहना चाहूंगी नॉट एज एन बीटीएसटी आप उसे अपने पोजीशंस लेकर जाएं। वेयर एचडीएफसी लाइफ में 700-704 के टारगेट रखें अगर शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो और 679 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अदरवाइज मैं कहूंगी जो भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं टू दिस पर्टिकुलर काउंटर एटलीस्ट 20-25% एचडीएफसी लाइफ काउंटर में आप पोर्टफोलियो में जगह दें इसे इन लेवल्स पर। चलिए नतीजों से पहले आपको अच्छी पोजीशनिंग एचडीएफसी लाइफ में आती हुई दिख रही है और नतीजे अगर प्रो आईसीआईसीआई के देखने वाले हैं तो एचडीएफसी लाइफ में भी आपको बढ़िया मोमेंटम दिखेगा। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से और उनके लिए प्रस्तुत करते हैं टाटा कॉफ़ी का चार्ट। यहाँ पर चंदन जी देखिए बढ़िया बाइंग आपको होती हुई दिख रही है। 50 डीएमए भी टूट चुका है और अगर आप वॉल्यूम देखें तो आपको हाईएस्ट लेवल दिखेगा कम से कम अप्रैल के महीने का जो आपके सामने 121 रुपये 95 पैसे पे है। बताइए किस हिसाब से आप टाटा कॉफी के इस मूव को देखते हैं? देखें पिछले लगभग 20 दिनों से यह काउंटर 112 से 114 के जोन पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और पिछले 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में आज बड़ा मोमेंटम है और वॉल्यूम्स भी लगभग 55 लाख 60 लाख को पार किए हैं। परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है। टेक्निकली पैटर्न ओके है और 50 डेमा के ऊपर निकला है इसलिए और पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं तो जरूर यहाँ पे मोमेंटम रहेगा और कंपैरेटिवली ये काउंटर लो बीटा है तो बाजार की वॉलेटिलिटी का भी यहाँ पे असर नहीं रहेगा तो जरूर इनमें फोकस करना चाहिए। 119.50 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 132-135 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। जी ये देखिए क्या बढ़िया कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है हमारे डायरेक्टर साहब ने। वीरेंद्र जी देखिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ 123.70 ज़बरदस्त आपके सामने 37 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं टाटा कॉफ़ी में और जो गैप आपने देखा था 2 हफ्ते पहले शायद वो भरता हुआ है 124.10। बहुत वाइल्ड कैंडल शैल जी और उससे भी अच्छी बात यह है कि ठीक इसी प्राइस पे ये अपने 3 अगर आप 4 मार्च के और साथ ही साथ 7 अप्रैल के हाइस को जोड़ दें तो 124.50 के ऊपर उसी पॉइंट को आप क्रॉस कर रहे हैं। दैट मीन्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने एक बहुत क्रिटिकल सप्लाई जोन को पार कर लिया। राहुल जी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग ओनली स्टॉक है और आप ये समझिए कि 4700 रुपये से इसने